हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी के कोर्स का जो पेपर 5 है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है सोशल ऑडिट, हिंदी में जिसको सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। तो इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सामाजिक अंकेक्षण क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें इसका इतिहास क्या रहा और इसका महत्व क्या है। इन सभी बातों की चर्चा जो है आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो सामाजिक अंकेक्षण जो है किसी भी कार्यक्रम अथवा क्रिया जिसका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज से होता है, उसे हम सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। और सामाजिक निष्पादित जो भी कार्य होते हैं के मूल्यांकन से संबंधित होते हैं। अगर हम सीधे सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो भी विकास के कार्यक्रम जो बनाए जाते हैं समाज के लिए, किसी भी गांव के लिए, किसी भी जिले के लिए, तो उसका जो है कुछ सदस्यों के द्वारा, जो उसके सम्मानित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा उनके कार्यों को देखना कि वो योजनाएं धरातल पर कितना लागू हुई हैं या उनसे कितने लोगों को लाभ हुआ है वास्तव में। इन सब की जानकारी के लिए, इन सब को जानने का जो एक तरीका है, वो तरीका जो है वो सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे मान लीजिए मनरेगा है, तो वो जब से लागू हुआ तब से उसके गांव के विकास में उसका क्या योगदान रहा, उससे कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, कितना उसमें फंड गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आता है, उससे कितने लोगों को लाभ मिला। इन सभी चीज़ों का जो एक निष्पक्ष जांच जो होती है, उसी को हम लोग सामाजिक अंकेक्षण या सामाजिक सोशल ऑडिट कहा जाता है। तो हम लोग के जो इस पेपर में, चूँकि हम लोग का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत और गांव से रिलेटेड है, तो इस क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं जो लागू होती हैं उसका जो है वो जो निरीक्षण किया जाता है, उसका जो मूल्यांकन या जो भी कार्यक्रम निष्पादित होते हैं उनको देखने का, जांचने का जो तरीका है, उसको हम लोग यहाँ पे सोशल अंकेक्षण के नाम से जानते हैं या सोशल अंकेक्षण उसको कहते हैं। और इसका जो प्रयोग किसी कार्य के प्राथमिक स्तर अर्थात उद्भव, जब उस कार्यक्रम को शुरू किया गया, से लेकर क्रियान्वयन एवं क्रियान्वयन के दीर्घ तक उसके जो प्रभाव हैं, प्रभावों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो है वो जांच, उस जांच में प्रलक्षित जो कमियां हैं उनमें सुधार का परीक्षण औचित्यता के साथ किया जाता है, ताकि समाज के हित में हर स्तर पर विकास हो सके। मतलब जो भी कार्यक्रम बने हैं जिस भी क्षेत्र के लिए, उस कार्यक्रम का प्रारंभ से लेकर दीर्घ तक उसमें क्या चेंजेज हुए हैं, उस कार्यक्रम से कितना उसका लाभ मिला है, और उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि झूठा। क्योंकि जब निष्पक्ष जांच होगा, जब पूरे आपको ग्रास रूट लेवल से पता चलेगा कि कितने लोगों को उस कार्यक्रम से सफलता मिली है या उसमें अगर कोई कमी है तो उसको किस तरह से दूर किया जाएगा, उसका सुझाव अगर सही एक्चुअल ढंग से मिलेगा, तभी जो हम लोग जो विकास का जो कंसेप्ट है वो हम लोग उसका पूरा हो सकता है। इसलिए सोशल ऑडिट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वह निष्पक्ष हो, क्योंकि इससे जो है समाज का हित और विकास दोनों जो है वो जुड़ा हुआ होता है। और इसलिए इसका जो सही डाटा, सही उसका जांच होना आवश्यक होता है। सामान्यतः सामाजिक लेखा में इस बात का लेखा जोखा किया जाता है कि किसी संस्थान के आर्थिक क्रियाकलापों का समाज एवं पर्यावरण पर क्या और कितना असर हुआ है। प्रायः सामाजिक लेखा की बात किसी व्यापारिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान के संदर्भ में की जाती है। सामाजिक लेखा परंपरागत लेखा, जिसको हम लोग विशेषकर वित्तीय लेखा से कई अर्थों में से यह जो है सामाजिक जो लेखा है वो भिन्न है। परंपरागत लेखा
में समाज और संस्था के परंपरागत संबंधों एवं आदान प्रदान को बहुत कम महत्व दिया जाता है। इसके ठीक विपरीत जो सामाजिक में लेखा की संकल्पना को अधिक विस्तृत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2008 से 9 के सत्र में संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी नरेगा योजना की शुरुआत की गई, जिससे कि ग्राम पंचायत के द्वारा वार्षिक कार्य योजना बनाकर इस योजना के माध्यम से ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। चूँकि यह योजना ग्रामीण जनता के लिए थी तथा इसके माध्यम से ग्रामीण जनता की अत्यधिक भागीदारी रहती है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय अंकेक्षण हेतु ग्रामीण जनों द्वारा ही अपने में से 5 चुने हुए सदस्यों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा इस योजना के अंतर्गत करवाए गए कार्यों की भौतिक तथा कागजों की जांच की जाती है। इसके लिए उन्हें एक उपयुक्त तकनीकी जानकार भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो ग्राम सभा हैं उन्हीं के 5 सदस्य, मुखिया और ये लोग रहते हैं। चूँकि सारे फंड्स इनको ही मिलते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है सारी योजनाएं देखी जाती हैं, तो उसकी जो जांच करना, उसकी पेपर रिपोर्ट तैयार करना और उसके लिए एक तकनीकी भी जो सहयोगी हैं वो भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और इस प्रकार अंकेक्षण को सामाजिक अंकेक्षण का नाम दिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत के कार्यों की समाज अथवा ग्रामीण जनों के द्वारा जांच करवाना। चूँकि अभी तक यह जांच ग्राम पंचायत के क्षेत्रवासियों के द्वारा ही की जाती थी, जिससे यह अपेक्षा लगाया जाता था कि यह 5 सदस्यीय दल सरपंच अथवा ग्राम पंचायत के प्रभाव से मुक्त होकर जांच जो है वो नहीं कर सकता। अतः अब तहसील स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण में एक निर्धारित समय अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए कार्यों का भौतिक वित्तीय सत्यापन किया जाता है। अर्थात यह है कि वह कार्य वास्तव में भौतिक दृष्टि से करवाए गए हैं या नहीं, उन पर किया जाता है। किया गया जो व्यय है सार्थक एवं सही या नियमानुसार है कि नहीं, इन सभी चीज़ों की जो जांच जो है वो भौतिक रूप में जो है वो करवाई जाती है। और स्वतंत्रता के बाद से पूरे देश में के विकास हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं समय समय पर आवश्यकता अनुसार बनाई गई हैं और ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए की दिशा में कार्य किए गए हैं, परंतु आज भी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हो पाया है। और यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन एवं विकास जो है वो हो। आज सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गांवों क्षेत्रों के विकास के लिए 3 स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं जो है वो संचालित हो रही हैं और यथा बाह्य सहायता प्राप्त केंद्र परिवर्तित और राज्य परिवर्तित कार्यक्रम। मतलब ये ग्राम स्तर में विकास के लिए 3 स्तर से काम किए जा रहे हैं। पहला तो एक बाह्य सहायता प्राप्त, और दूसरा है कि केंद्र के द्वारा सहायता प्राप्त या परिवर्तित जो कार्यक्रम होते हैं, और तीसरा जो है राज्य के द्वारा। मतलब 3 स्तर से ग्रामों को विकास करने के लिए, ग्राम में के विकास, उसकी समृद्धि के लिए जो तरह तरह के जो योजनाएं और कार्यक्रम जो बनाए जा रहे हैं और उनको जो है वो लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास ने एक नया मोड़ लिया और जो पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है और राज्य के ग्रामीण विकास और एक अधिक प्राथमिक एवं विशेष जो है पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। और राज्य के ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिक एवं विशेष महत्व देते हुए 1971 में विशिष्ट योजना
संगठन की स्थापना की गई और 1979 में पुनर्गठन के साथ साथ इस कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर इसे विशिष्ट योजना या एकीकृत ग्रामीण विकास का नाम दिया गया है। और 1 अप्रैल 1999 से इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग किया गया है और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का कार्यान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। पूरे भारत में लाखों की संख्या में विकास कार्य ग्रामीण विकास के नाम पर चलाए जाते हैं और इन सभी कार्यों का लाभ वास्तविक हितधारियों को प्राप्त नहीं हो रहा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इन समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि उन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए और जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए के साधन के रूप में एक सामाजिक अंकेक्षण के सिद्धांत को अपनाया गया है कि जिससे कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके गांव में उनके विकास के लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उस विकास योजना में क्या सुविधाएं दी गई हैं ग्रामीणों के लिए, तो जब तक लोग जानेंगे नहीं, अवेयर नहीं होंगे, तब तक जो है ये सब जो इतने भी कार्यक्रम हैं वो सफल नहीं बनाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सामाजिक अंकेक्षण की जो है वो शुरुआत एक ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय जो 1 अप्रैल 1999 में बना और उसके बाद जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने का एक जो तरीका है उसी को हम लोग सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण है, इसकी ये जो अंकेक्षण की अवधारणा है उसका उद्भव कैसे हुआ। तो जनसाधारण के द्वारा प्रशासनिक कृतियों के मूल्यांकन एवं समीक्षा की सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली तुलनात्मक रूप से एक ऐसी नई अवधारणा तथा प्रक्रिया है जो भारत में सुशासन के संदर्भ में लोकप्रिय हुई। यद्यपि सामाजिक अंकेक्षण विचारधारा की शुरुआत विगत सदी के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में हुई थी, तथापि इसे व्यापक रूप से लोकप्रियता हाल ही के दशकों में मिली है। दरअसल अंकेक्षण के कई प्रकार एवं मंतव्य होते हैं। वैसे राजशाही व्यवस्थाओं से लेकर अद्यतन अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य नियंत्रण ही रहा है। अंकेक्षण का केंद्रीय चिंतन समय के साथ परिवर्तित हुआ है। अपने शुरुआती दिनों में सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा निजी उपकरणों या उद्योग धंधों की सामाजिक जवाबदेहिता तथा उनके कृत से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन से संबंधित थी। इस प्रकार यह अवधारणा नियमित सरकार का एक अंग थी और कालांतर में इससे सरकारी कार्यक्रमों विशेषकर सामाजिक परिवर्तन एवं विकास को लक्षित योजनाओं का समाज पर पड़े प्रभाव के मूल्यांकन की दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। किंतु विगत दशकों से यह अवधारणा जिस रूप में लोकप्रिय हुई है वह सरकारी कार्यों का जनता द्वारा हिसाब किताब या जांच करना हम कह सकते हैं। और इस तरह से जो है भारत में पूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक एवं एम पार्थ सारथी का कहना है कि अंकेक्षण के क्रम में कई प्रवृत्तियां उभरी हैं और वह इस प्रकार हैं। नियमितताएं मतलब नियमों का पालन या देखरेख करना, और औचित्य अंकेक्षण मतलब तार्किक एवं बुद्धिमत्ता को देखना, धन मूल्य अंकेक्षण मतलब मितव्ययता को देखना, और निष्पादन मूल्यांकन मतलब कार्यकुशलता को देखना, और सामाजिक अंकेक्षण का मतलब प्रभावशीलता जो है उसको देखना। मतलब धन के उपयोग को ढूंढने के लिए सतर्कता अंकेक्षण किया जाता है। जो धन के दुरुपयोग को ढूंढने के लिए सतर्कता अंकेक्षण किया जाता है। यह परंपरागत अंकेक्षण प्रणाली अपने नवीनतम प्रकार तक आ पहुंची है, जो सीधे आम जन को जज की भूमिका देकर सशक्त बना रही है। सामाजिक अंकेक्षण विकास अंकेक्षण से भिन्न है, क्योंकि यहाँ विकास अंकेक्षण में किसी कार्यक्रम या
या परियोजना का आर्थिक पर्यावरणीय पक्ष जैसे कार्यकुशलता इत्यादि को देखा जाता है। वहीं सामाजिक अंकेक्षण में सामाजिक प्रभावों के उचित पक्ष को भी विश्लेषित किया जाता है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को प्रत्यक्षतः जो है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में पारदर्शिता लाने एवं जन सहभागिता निभाने के आंदोलन से लोकप्रियता मिली है। विगत सदी के अंतिम दशक में शुरू हुए इस जन सुनवाई प्रयासों में सामाजिक अंकेक्षण की महत्ता सिद्ध की है और इस क्षेत्र में अग्रणी स्वैच्छिक संस्था मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा सर्वप्रथम 7 दिसंबर 1994 को राजस्थान के रायपुर पाली में सरकार के कार्यों को एवं उनके व्यय की सुनवाई हुई। और इस तरह से जो है जो पंचायत को जो पैसे या फंड दिए जा रहे थे उसका यूज कहाँ ख़त्म हुआ वो एक करने की जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। और कालांतर में अगस्त 1906 में राजस्थान सरकार ने भी पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों के दस्तावेज जनता को दिखाने का प्रावधान किया और 3 अप्रैल 2001 को जो भी ग्राम पंचायत जिला राज्य संसद जिसको बोलते हैं राजस्थान के विकास कार्यक्रमों के में हुई चर्चित जन की सुनवाई हुई और इसके दौरान गड़बड़ी सामने आई तथा सामाजिक अंकेक्षण के महत्व को निर्विवादित रूप से सिद्ध किया गया है। और इस तरह से जो है ये जो इसका उद्भव और विकास हुआ। अब हम देखते हैं कि जो सामाजिक अंकेक्षण है उसका अर्थ क्या है। तो सामाजिक अंकेक्षण एक सर्वव्यापी किंतु विवादास्पद शब्द है जिसके अर्थ को स्पष्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका अर्थ जो है कि परंपरागत रूप से सामाजिक अंकेक्षण किसी उद्योग या कंपनी के सामाजिक दायित्वों उपकरणों के उत्पादन से समाज पर पड़े प्रभाव तथा उद्यम की सामाजिक जवाबदेही का प्रतीक है। दूसरा है कि कल्याणकारी राज्य एवं विकास प्रशासन के संदर्भ में यह विकास कार्यों विशेषतः जो है सामाजिक विकास कार्यक्रमों से समाज पर पड़े प्रभाव एवं उसके कार्यक्रमों के प्रभावशीलता का परिचायक है। और तीसरा, भारत में लोकप्रिय या प्रचलित आधुनिक अर्थ में यह सरकारी कार्यों का जनता द्वारा निरीक्षण, समीक्षा, मूल्यांकन तथा निगरानी को बताता है। सामाजिक अंकेक्षण क्या करता है कि भारत में लोकप्रियता या प्रचलित आधुनिक अर्थ में अगर हम परिभाषित करें तो सरकारी कार्य जो भी होते हैं उसका डायरेक्ट जनता जो है वो निरीक्षण करती है और निरीक्षण, समीक्षा और मूल्यांकन और निगरानी ये सभी जो है डायरेक्ट जनता करती है और इसी को हम सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। और इसमें जनता की जो है वो सक्रिय भागीदारी होती है। और इस प्रकार से सामाजिक अंकेक्षण किसी संगठन के सामाजिक एवं नैतिक निष्पादन को मापने, समझने, रिपोर्टिंग करने और अंततः उसके कार्यक्रमों में सुधार करने की पद्धति है। मतलब किसी भी सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा किसी भी संगठन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी जो योजना है सामाजिक एवं नैतिक निष्पादन जो करने के जो मापन है, समझने का जो तरीका है या रिपोर्टिंग जो है, इन सब या उसमें कुछ अगर सुधार की आवश्यकता है तो इन सभी को जो देख रेख जो होती है उसको सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा ही की जाती है। और यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो संगठन, उपकरण तथा तंत्र का सामाजिक संदर्भों में विश्लेषण करती है। और यह एक लोकतांत्रिक पद्धति है और जो संगठन तथा समाज के अंतर संबंधों को महत्वपूर्ण बनाती है। और सामाजिक अंकेक्षण किसी भी संगठन के लक्ष्य या उद्देश्यों तथा वास्तविकता के मध्य की खाई को जो है, गैप को जो है वो दूर करने का प्रयास करती है। यह संगठन की क्षमता तथा प्रभावशीलता के मध्य अंतराल को जो है वो बांटती है, क्या उसको भी कम करने का कार्य जो है वो सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह संगठन से संबंधित जो व्यक्तियां, जो लोग हैं, वर्ग हैं, संगठन
को भी वह मंच प्रदान करती है जहां से सुशासन की राह जो है वो निकलती है। क्योंकि डायरेक्ट इसमें जनता की निगरानी रहती है, इसलिए जो है गड़बड़ी होने की संभावनाएं जो है होती है वो कम होती है। क्योंकि सक्रिय जनता की सक्रिय जनता जब इसमें भागीदारी निभाती है तो वो हर योजनाओं के बारे में पता करती है, देखती है। तो इससे जो है जो लोग गड़बड़ी करते हैं सामाजिक लेवल पे, जो छोटे लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, तो उन गड़बड़ी को, उस करप्शन को, उस भ्रष्टाचार को रोकने में ये मदद करती है जो सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा होता है। यह सामाजिक स्तर पर शक्ति विहीन तथा उपेक्षित व्यक्तियों को सशक्तिकरण प्रदान करती है। सामाजिक अंकेक्षण लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संवेदनशीलता लाने की प्रभावी पद्धति है। यह आधुनिक अवधारणा है जो जनता द्वारा सरकारी व्यय के हिसाब किताब मांगने के साथ साथ उसकी उपादेयता एवं प्रभाव का भी विश्लेषण करती है। जो भी सरकारी पैसे खर्च होते हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, इसका हिसाब किताब जनता जो है डायरेक्ट जो है वो इसके थ्रू मांग सकती है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से शासकीय तंत्र के निर्णायक और नीति निर्माण में जन सहभागिता को प्रविष्टि मिलती है। और मुख्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय विकास को अंकेक्षण का मुद्दा बनाया जाता है, अर्थात इस प्रक्रिया एवं प्रविधि इसकी जो प्रविधि है स्थानीय संदर्भों में प्रयुक्त हो जाती है। सामाजिक अंकेक्षण अन्य प्रचलित अंकेक्षणों की भांति दंडात्मक नहीं है। इसके परिणामों के पश्चात प्रचलित अंकेक्षण भी जो है वो हो सकते हैं। तो ये थे इसके सामाजिक अंकेक्षण जो है इसका जो अर्थ था, इसका मीनिंग था, इससे क्या बेनिफिट्स होता है। क्योंकि इसमें जो है वो जनता डायरेक्टली जो सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, उस पर निगरानी रखती है और डायरेक्टली ये जनता से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से बहुत सारी जो कमियां, बुराइयां होती हैं, अगर उसमें कोई सुधार लाना है तो इसके थ्रू आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, ठीक से वो योजना लागू नहीं हो रही है, तो उसमें भी सुधार करने की गुंजाइश होती है। और इस तरह से इसके माध्यम से जो जनता है वो डायरेक्ट जो है उसकी सहभागिता जो है वो होती है सरकार में या उसकी योजनाओं में। तो जिसके कारण से सुशासन जो है वो एस्टैब्लिश्ड होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक जो अंकेक्षण है उसका महत्व और उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में अगर टाटा स्टील द्वारा जारी की गई तीसरी रिपोर्ट जो 2002 में कहा गया था कि बदलती हुई परिस्थितियों में जो तेजी एवं स्वयं को नहीं बदला है उसका अंत निश्चित है। मतलब परिस्थितियों के अनुसार जो है वो व्यक्ति उसको किसी भी समाज को बदलने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो समाज जो है वो नष्ट हो जाता है। और ये सामाजिक अंकेक्षण के डाटा के अंतर्गत संदर्भ में टाटा स्टील ने जारी की जब अपनी तीसरी रिपोर्ट, तो उसमें कहा था कि बदलती हुई परिस्थितियों में जो तेज़ी से स्वयं को नहीं बदलता है उसका अंत निश्चित होता है। इस प्रकार यह कथन उस प्रवृत्ति को बतलाता है, वह उस प्रवृत्ति को बतला रहा है जो प्रत्येक व्यवस्था की निरंतरता और समय अनुकूल के अनुसार आवश्यक है। सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी समसामयिक प्रवृत्ति है जो सुशासन पर केंद्रित होती है, गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, उस पर केंद्रित होती है। और जिसमें कहा गया कि समय के अनुसार जो है उसमें बदलाव ज़रूरी है, नहीं तो जो है वो चीज़ें जो है वो ध्वस्त हो जाती हैं, उनका अंत हो जाता है। अब है कि स्थानीय विकास की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के भौतिक एवं वित्तीय असंतुलन का इससे अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्थानीय सामाजिक एवं उत्पादन सेवा प्रदानकर्ताओं एवं प्राप्तकर्ताओं के चेतना को जागृत करता है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करना। उसके बाद योजना या कार्यक्रमों से संबंधित व्यक्तियों को विशेषतः निर्धन व्यक्तियों के हितों को दृष्टिगत करते हुए नीति निर्णयों की छंटनी करना। इसके बाद जन सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकने वाले व्यक्तियों के लिए
अवसर लागत का अनुमान लगाना और सेवा प्रदाता या विकासकर्ता तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना, लोकतांत्रिक एवं सुशासन के मूल्यों को स्थापित करना। तो ये इसके महत्व हैं जो सामाजिक अंकेक्षण है। अब है कि सामाजिक अंकेक्षण के साधन एवं प्रक्रिया जो है वो क्या है। तो जनसभा में खुली सुनवाई, सूचना का अधिकार, किसके माध्यम से हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके साधन क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे जनता की सहभागिता इन कार्यक्रमों में कैसे हो सकती है। देखिए ये तो उसमें है ही इसका गुण कि ये सुशासन लाने में एक जो है वो काम करता है, क्योंकि जनता की निगरानी होती है। एक तरह से जनता एक तरह से सभी चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं कि कौन सा फंड आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, किसको उनसे लाभ होगा। और तो इसलिए इसमें जो है करप्शन की, अगर जनता जागरूक है तो करप्शन होने की संभावना जो है बहुत कम होती है और जो है सही योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जा सकता है। अब है कि ये प्रक्रिया जो सामाजिक अंकेक्षण है वो कैसे हो सकती है। तो इसमें है कि जनसभा में खुली सुनवाई जो है वो, सूचना का अधिकार जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू है, आप उसके तहत आप सूचना मांग सकते हैं किसी भी कार्यक्रम से संबंधित। नागरिक अधिकार पत्र हैं, सूचना पट हैं, जैसे राजस्थान में पीला बोर्ड वगैरह चलता है। वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जो सूचनाएं हैं उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सूचना प्रकाशन या प्रसारण जो है उसके माध्यम से, संगठन के प्रकाशन के माध्यम से, शोध एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन जो है उसके माध्यम से, दूर संवेदी उपग्रह से प्राप्त सूचनाएं, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य प्रत्यक्ष अवलोकन, लाभार्थियों से साक्षात्कार या स्वैच्छिक संगठनों का जो अभियान है, इन सभी के माध्यम से जो है वो हम लोग जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है उससे संबंधित जो है वो पार्टिसिपेट हम इसमें कर सकते हैं। और इस तरह से जो है जो भी सामाजिक जो अंकेक्षण है एक तरह से एक मार्गदर्शिका के रूप में, एक जो है सभी कार्यक्रमों को की देखरेख करने के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रोल अदा करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो सामाजिक जो अंकेक्षण है इसका सार्वजनिक जीवन में क्या लाभ होता है। तो सामाजिक अंकेक्षण का सार्वजनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि इससे जो है जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपको सही जानकारी मिलती हैं, उस पर आप निगरानी रखते हैं। तो आपके जो विकास के लिए जो भी हिसाब किताब, जो पैसे जो आते हैं फंड, वो आप सभी जनता तक मिले और मिलता है, तो उससे क्या होता है, विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। सामाजिक अंकेक्षण को सामाजिक जीवन में अहम भूमिका होती है। इसके कई लाभ हैं, जैसे कि प्रशासनिक प्रक्रिया और निर्णय लेने में पूरी पारदर्शिता होती है, योजना से प्रभावित लोगों को स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार होता है और परियोजनाओं से संबंधित दुर्लभ मामलों में परामर्श और सहमति देने का अधिकार जो है वो प्रभावित लोगों को मिलता है। और जो प्रतिनिधियों एवं सरकारी संस्थाओं से योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछने का हक भी मिलता है। एक जवाबदेह संस्कृति विकसित होती है। समाज के जो पिछड़े लोग हैं, लोगों का विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का उनको भी मौका मिलता है। अमीरी गरीबी का जो मिथक है वो टूट जाता है, क्योंकि यह सबके लिए होता है। लेकिन सामाजिक अंकेक्षण के लिए कुछ लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सामाजिक अंकेक्षण तभी सही होगा जब आप जागरूक होंगे, जब पब्लिक की पार्टिसिपेशन होगी इस तरह के कार्यक्रमों में, योजनाओं में जो आपके लिए बनाई गई हैं। और यह कार्य एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सार्वजनिक धन की जो उत्साही या टिकाऊ एवं उपयोगी कार्य आदि की जांच का हक जनता को है। वह जब चाहे खर्च का हिसाब एवं कार्यों की गुणवत्ता की जांच जनता कर सकती है। और इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण जनता के पैसे का हिसाब जनता के द्वारा देने की प्रक्रिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, सामाजिक अंकेक्षण क्या है,
मतलब जनता के जो पैसे हैं वो कहाँ और कैसे खर्च हो रहे हैं, उन पैसे का हिसाब जनता खुद ही लेती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सामाजिक अंकेक्षण पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाओं या कार्यक्रमों के लिए एक अनिवार्य पहलू है और इसके माध्यम से क्रियान्वयन तंत्र को पारदर्शिता, जवाबदेह और संवेदनशील बनाया जा सकता है और इसकी स्वीकार्यता बढ़ाकर ग्रामीण जनता में जागरूकता को बढ़ाई जा सकती है और सामाजिक अंकेक्षण में समाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेह संस्कृति विकसित होती है, जिससे समाज के पिछड़े दबे कुचले जो लोग हैं एक सक्षम व्यक्ति बनकर विकास की मुख्यधारा में जुड़ पाते हैं। तो ये है सामाजिक अंकेक्षण। मतलब सामाजिक अंकेक्षण मतलब जनता के जो पैसे हैं उसका हिसाब जनता डायरेक्ट ले सकती है सामाजिक स्तर पे। कोई भी जो कार्यक्रम जो ग्रामीण स्तर पे जो बनाई गई है या चलाती हैं, उन सभी योजनाओं को जनता जो है उसका हिसाब किताब ले सकती है, चूँकि इसमें जनता को ये राइट दिया हुआ है कि वह उससे पूछ सकती है कि कौन सी योजनाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, और उसमें जनता जो है उसको देखने का, उनको समझने का, उन कार्यक्रमों को की देख रेख में होती है। इस तरह से जो प्रशासन है उसमें जवाबदेहिता, पारदर्शिता आदि जो है वो निर्मित होती है, जिससे कि एक सुशासन की व्यवस्था जो स्थापित होती है और इससे जो भी समाज के लोग हैं, वर्ग हैं, उन सभी वर्ग को, स्पेशली जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी उनके हक के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में उनको जागरूकता मिलती है। और चूंकि इसमें उनको राइट है, वो पूछ सकते हैं, सूचना के अधिकार है, इंटरनेट है, आजकल इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी हैं, तो उसके माध्यम से आप उसका हिसाब किताब बहुत आसानी से रख सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूज़ करके आप पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या पैसे खर्च हुए। तो एक तरह से बहुत बड़ा एक हथियार है आपके पास, आपके अपने पैसों को देखने का कि क्या वो सही जगह खर्च हुए हैं कि नहीं, हो रहे हैं कि नहीं, या क्या उनका लाभ जो है जनता को मिल रहा है कि नहीं, या उन योजनाओं में कोई सुधार की अगर ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ों को जो है जनता जो है वो इसमें करती है। और लेकिन इसकी एक जो अनिवार्य शर्त है कि इसमें पब्लिक को जो है वो जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं है तो फिर करप्शन होने की संभावना वहाँ बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप जागरूक हैं तो जो है आपका भी विकास हो सकता है, आपके गांव का भी विकास अच्छी तरह से हो सकता है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी योजनाएं जो चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा लागू होती हों या राज्य सरकार के द्वारा या किसी अन्य संस्था के द्वारा, सभी को की चीज़ों को की देख रेख जो है वो ग्रामीण स्तर पर कर सकते हैं और यही जो है वो सामाजिक अंकेक्षण होता है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।